प्यारे बच्चों, एक जंगल में एक भेड़िया रहा करता था। शिकार की तलाश में इधर उधर घूमते फिरते भेड़िया एक गार के पास आ पहुंचा, जिसके अंदर से ताज़ा गोश्त की बू आ रही थी। भूख और ऊपर से ताज़ा गोश्त भेड़िए से रहा न गया। वो गार के अंदर चला गया। भेड़िया जब गार में पहुंचा तो वहां इसने एक पुराने दोस्त चीते को बकरी खाते हुए देखा, तो हैरानगी से बोला, अरे तुम कहाँ गायब थे इतने अरसे से? बड़े मजे आ रहे हैं, अकेले ही पूरी बकरी खा गए। चीता बोलता है, हाँ भाई, शिकार के लिए मेहनत की है, अब इस मेहनत का फल खा रहा हूँ। तुम सुनाओ, खैरियत तो है? बड़े कमज़ोर दिखाई दे रहे हो, हालांकि पहले तो अच्छे भले सेहतमंद मोटे कट्टे ताज़े थे। भेड़िया, बस क्या बताऊं यार, तुम आसानी से शिकार कर लेते हो, मगर मुझे काफ़ी परेशानी होती है। करीब के गांव से रोज़ जंगल में बकरियों का एक रेवड़ घास चरने आता है, मगर रेवड़ के साथ सिकोटी के लिए बहुत मोटे ताज़े कुत्ते भी साथ होते हैं, इसलिए मैं इनका शिकार नहीं कर पाता। चीते भाई, तुम मुझे कोई आइडिया दो, मैं किसी तरह इन बकरियों का शिकार करूं और वापस पहले जैसी सेहत बना सकूं। चीता बोलता है, मेरे जहन में एक आइडिया आया है। मैंने जो बकरी खाई है इसकी खाल तुम ले लो और कल सुबह इसे पहन कर बैठ जाना। फिर जैसे ही रेवड़ आए, तुम बकरी का भेष बदल कर इसमें चुपके से शामिल हो जाना, और आगे क्या करना है वो तो तुम खुद ही जानते हो ना। समझ गया चीते भाई, आइडिया दिया है तो बहुत ही अच्छा है। वाह चीते भाई वाह। शुक्रिया अदा करते हुए भेड़िए ने वहां से खाल समेटी और रुखसत हो गया। फिर रोजाना की तरह जब अगले दिन बकरियों का रेवड़ आया, तो वो भेड़िया वो खाल पहनकर चुपके से बकरियों के रेवड़ में शामिल हो गया और रोजाना एक बकरी को अपने खुराक बनाने का जहन बना लिया। भेड़िया बहुत खुश था, क्योंकि वो बगैर मेहनत के रोजाना एक बकरी को अपनी खुराक बना रहा था। कुछ दिन गुजरे तो मालिक को बकरियों के कम होने की तशवीश हुई, मगर उसे समझ नहीं आ रहा था कि स्कूटी होने के बावजूद बकरियां कैसे कम हो रही है। मालिक ने ज़ेब्रा को स्कूटी इंचार्ज की जिम्मेदारी से हटाकर इसकी जगह चलाक लोमड़ी को जिम्मेदारी सौंप दी। चालाक लोमड़ी चुपचाप से एक रात बकरियों के बाड़े में गए। जिस वक्त सब बकरियां आराम कर रही थी, वो दूर से बैठी एक एक बकरी को बगौर देख रही थी। अचानक इसकी नज़र एक बकरी पर पड़े, जो कि एक आंख से सो रही थी। इस तरह एक आंख खोले और दूसरी आंख बंद कर ले, दूसरी खोले तो पहली आंख बंद कर ले। इसने ये सारी बात मालिक को बताई, तो फौरन मालिक के जहन में आया कि इस तरह तो भेड़िया सोता है। इसने फौरन अपने अमले की मदद से धोखेबाज भेड़िए को अपने अंजाम तक पहुंचा दिया। प्यारे बच्चों, झूठ बोलकर, धोखा देकर हम आर्जी तौर पर कोई खुशी हासिल कर सकते हैं, मगर याद रखिए कि झूठ जल्द कुछ देर में सामने आ ही जाता है। आपके पास पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचता। भेड़िए की कहानी से इबरत हासिल करें और पक्का इरादा करें कि कुछ भी हो जाए, हमें हमेशा सच ही बोलना चाहिए और दूसरों को धोखा नहीं देना चाहिए।